नमस्कार, मैं कृपाशंकर चौधरी। इस समय मैं तहकीकात न्यूज़ में काम कर रहा हूँ और तहकीकात न्यूज़ एक पोर्टल है और मैं देख रहा हूँ कि पोर्टल पर काम करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु हैं, नए यंग लड़के जुड़े हुए हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या यह बन करके आ रही है कि जानकारी के अभाव में, मतलब उन्हें यह जानकारी नहीं है कि एक रिपोर्टर या एक पोर्टल चलाने के लिए क्या क्या हमें आज़ादी है और किन नियमों के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उन नियमों की जानकारी न रहने के कारण होता यह है कि एक अच्छा काम करने के लिए भी उन्हें फंस जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं न आएँ, इसके लिए प्रत्येक पोर्टल के जो भी यंग या जो भी रिपोर्टर हैं या उसको चलाने वाले हैं, उन लोगों को क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। आते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री पर। सभी लोग जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हमें यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रावधान है। उसमें प्रावधान क्या है कि हम इस आज़ादी का उपयोग वहीं तक कर सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी कानून का उल्लंघन न होता हो या दूसरे को किसी को हम नुकसान न पहुँचा रहे हों। वह नुकसान शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी हो सकती है। किसी तरीके का अगर नुकसान होता है, मतलब इस अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत यदि हम नुकसान करते हैं तो उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले हमारे यहाँ सोशल साइट्स नहीं थे, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे, तमाम जो है माध्यम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम हमारे पास नहीं था। हम अखबार तक ही सिमट कर रह गए थे। धीरे धीरे यहाँ पर विकास हुआ और विकास होने के बाद तमाम माध्यम हमारे सामने निकल कर गया है। उन माध्यमों के आ जाने से तमाम तरह की बुराइयाँ भी आने लगी। तो सरकार ने इन सब बुराइयों को देखते हुए एक नियम और कानून का होना जरूरी समझा। तो क्या होता है कि एक IT एक्ट बनाया जाता है 2000 में। सन 2000 में एक IT एक्ट बनाया जाता है और उस IT एक्ट के अंतर्गत तमाम नियम बनाए जाते हैं कि इस नियम के अंतर्गत आपको इतनी स्वतंत्रता है, या आप ऐसा करते हैं तो आपको इस एक्ट के अंतर्गत इतने हज़ार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ कि IT एक्ट 67 के अंतर्गत यदि आप किसी के धार्मिक आहत पहुंचाते हैं, किसी धर्म के बारे में या किसी नस्ल के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं या ऐसा कुछ लिख देते हैं कि जिससे उनको आहत पहुंचती है, तो उसके अंतर्गत आपको 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। दोबारा यदि आपसे गलती होती है तो 3 साल की पुनः सजा, उसके बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसी तरीके उस एक्ट के अंतर्गत तमाम नियम बनाए गए और नियमों के अंतर्गत रहने की आवश्यकता भी है हमें। यदि हम सोशल साइट्स का यूज कर रहे हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, तो हमें इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। क्या होता है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, हाल ही में आया है नियम और टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपने अभिव्यक्ति को उजागर करता है तो होता क्या था कि उनको 153(a) के अंतर्गत उनको जुर्माना लगा दिया जा रहा था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पढ़ी और उसको सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि यदि कोई अपनी भावनाओं को लिखता है तो उस पर वो जेल नहीं जाएगा। हाँ, यदि किसी की लिखी हुई बात को आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपके ऊपर सजा हो सकती है। इस तरीके की तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है और हमें जानना भी चाहिए। फिर मिलेंगे हम एक नए क्लास में। आप लोगों को इस संबंध में और पत्रकारों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी मिलनी चाहिए, उन जानकारियों को मैं दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं कृपाशंकर चौधरी।